अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अस्हाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुन्ना इंदका राइना फी अनफुसिना मा नुहिब्बु इज़ा रजअना इला अहलिना फ़क़ालतनाहुम अनकरना अनफुसना फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तदूमुना अला मा तकूनूना इंदी फिल खलाई लसाफ़हतकुमुल मलाइकतु हत्ता तुज़िल्लकुम बिअजनियतिहा इयानन वलाकिन साअतन व साअतन। अखरजहु इब्न हिब्बान फी सहीही व अबू यअला फी तखरीजी व अबू यअला फी मुस्नदी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, ये हदीस ध्यान से सुने मस्जिद वाले भी और मस्जिद बाहर जो घरों पर सुनते हो भी। सहाबा किराम के दिल कितने साफ थे और वही हालात हम पर भी चलते हैं। सहाबा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक बार फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, जब हम आपके पास होते हैं तो हमें अपने आप में पसंदीदा सिफ़ात यानी अल्लाह के नेक बंदे हों ऐसा महसूस होता है कि हम अच्छे इंसान हैं। लेकिन जब हम अपने अहलो अयाल और बीवी बच्चों के पास लौटते हैं तो उनमें घुल मिल कर रहते हैं तो अपने आप को गुनहगार समझते हैं। गोया आपकी मुबारक सोहबत का असर ही अजीब व गरीब होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में इरशाद फरमाया, अगर तुम अपनी तन्हाइयों में इसी हालत पर कायम रहो जिस पर मेरे यहाँ होते हो, बीवी बच्चों के पास जाकर भी तुम अकेले हो जाओ तब भी, जब तुम्हारी हालत मेरी मजलिस की तरह हो जाए यानी हर हाल में तुम अल्लाह को याद करने वाले बन जाओगे, बीवियों के पास बच्चों के पास जाकर अल्लाह को न भूलोगे, तो फरमाया अल्लाह ताला तुमसे इतना करीब होगा कि अल्लाह के फरिश्ते रास्तों में तुमसे मुसाफा करेंगे। जोर से बोलो भाई, कहाँ मुसाफा करेंगे? हाँ, जैसे मेरी मजलिस में तुम अपने आप को नेक समझते हो और नेक बंदे बनकर रहते हो, अपनी तन्हाइयों में बीवी बच्चों के पास रहकर खेती बाड़ियों में रहकर भी अल्लाह को इसी तरह अगर याद करोगे तो अल्लाह के फरिश्ते रास्तों पर तुमसे मुसाफा करेंगे। इस हदीस में ये बतलाना चाहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाली उम्मत को कि दीन की मजलिसों में जिस तरह तुम्हें अपने दिमाग में दिल में नूर महसूस होता है और उस वक्त तुम अल्लाह के हुक्म को मानते हुए बैठते हो, बाहर निकलने के बाद भी जो मस्जिद में अमाल सीखते हो वही अमाल अगर बाहर करने लगो, बीवी बच्चों में रहकर या खेती बाड़ी में रहकर बिजनेस में रहकर, फरमाया यही हाल होगा यानी बराबर हो जाएगा मस्जिद वाला माहौल भी और बाहर वाला भी। क्या हाल में तुम्हारे दिल में जुबान में अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह को याद करो, तो फरमाया अल्लाह के फरिश्ते रास्तों में तुमसे मुसाफा करें। इतनी अल्लाह के यहाँ तुम्हारी इज्जत होगी। हत्ता तुदिल्लुकुम बिअजनिहतिहा अयानन, और अपने परों से तुम्हारे ऊपर रास्तों में साया करेंगे। इतनी अल्लाह इज्जत करेंगे कि हर कोई तुम्हें देख सकेगा कि अल्लाह के नेक बंदे। जैसे एक सहाबी के बारे में आया था कि घर पर भी अल्लाह के घर में भी अल्लाह को इसी तरह याद करते थे। मामूलात, दीनी मामूलात और दीनी अमाल कभी छूटते नहीं थे बाहर भी। जैसे लिखा कि एक दिन उनका मामूल था कुरान की तिलावत करने का, तो एक दिन कुरान पढ़ रहे थे, सूरह कहफ की तिलावत चालू थी, पड़ोस में ऊंट बांधा हुआ था उनका झाड़ के साथ, और इधर ये सख्त गर्मी मदीने मुनव्वरा, मगर घर पर जाकर अमल नहीं छूटे, कुरान सूरह कहफ की तिलावत कर रहे। तो फरमाया इतनी सख्त गर्मी थी कि बादल आया और इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया कि बादल की जैसे वो जानवर भड़कने लगा। कहा मैंने ये किस्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुबह में सुनाया आपकी मुबारक मजलिस में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिल्का सकीनतु तनज़्ज़लत लिल कुरान, जो अमल तुम मस्जिद में करते थे ये वो अल्लाह की रहमत की जो कुरान की बरकत से वहां जाहिर हो। आज हम लोग जुमा के दिन भी नहीं पढ़ते, इतनी बरकत वाली सूरत है ये। अरे भाई अगर कुरान अपना कच्चा भी है तो आधा घंटा लगेगा,
मगर पढ़ो। अभी मैं बड़ौदा गया था, माशाल्लाह, वहां एक बहुत अच्छा मंजर देखा। बूढ़े लोगों का मदरसा, जिन्होंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं, दावत के साथियों ने उलमा को तैयार की और उलमा तैयार हो गए और मस्जिद मस्जिद बूढ़ों का मदरसा रात को इशा के बाद शुरू। बच्चों से ज्यादा थोड़ी देर लगती है अगर कुरान सीखने लगे सर, माशाअल्लाह। कि भाई अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि मैंने एक हिदायतनामा भेजा था कुरान की शक्ल में, उसकी तिलावत भी जिक्र, एक बड़ी इबादत है उसकी तिलावत करना। इसलिए उलमा ने लिखा है ये नफल है कुरान की तिलावत, मगर सवाब इतना ज्यादा है कि यूं फरमाया हदीस में, खैरुल अमली मा क़ील व दीम अलैहि, बेहतरीन अमल अल्लाह को वो पसंद है जो थोड़ा हो मगर हमेशा। भाई पाव पारा पढ़ो मगर रोज पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, जोर से बोलो, मगर रोज पढ़ो। मामूल इसको कहा जाता है, सफर में भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कभी छूट गया, इंसान है, हालात ऐसे आते हैं, तो अपने मामूल को दूसरे दिन डबल कर ले ताकि शैतान तीसरी बार बहकाने न पाए, शैतान भागी जाए। तो देखो सहाबे किराम ने इतने दिल की बात कह दी कि अल्लाह के रसूल आपकी मजलिस में होते हैं तो हम अपने आप को बहुत नेक सा महसूस करते हैं, मगर बाहर चले, ये नए नए सहाबा जब ईमान लाए उस वक्त का तज़किरा। फिर तो सहाबा ऐसे अमाल के पाबंद हो गए थे कि घर में भी अल्लाह, जोर से बोलो, घर के बाहर भी अल्लाह। इसीलिए कुरान में उनके बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का सिक्का लग गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया और अल्लाह ने उनको इतना ऊंचा मकाम दिया कि वो भी अल्लाह से राजी हो। हजरत हंज़ला असदी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, ये दूसरी हदीस, अन हंज़ला अल-उसैदी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन क़ाल लौ तकूनून कमा तकूनून इंदी लज़ल्लतकुमुल मलाइकतु बिअजनिहातिहा। हजरत हंज़ला असदी से भी यही रिवायत बयान है कि अगर तुम लोग ईमान और यकीन के साथ इसी हालत पर घर के बाहर, मस्जिद के बाहर भी रहोगे जैसे मेरे पास रहते हो, तो अल्लाह के फरिश्ते अपने परों से तुम पर साया करें। आदमी को खुद महसूस होगा कि मैं अल्लाह से कितना करीब। दूसरी हदीस आ रही है, हजरत हंज़ला ही से रिवायत है कि ये हजरत हंज़ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की वही उतरती थी तो उसके कातिबीन में इनका नाम था, लिखने वालों में नाम था। वो बयान करते हैं, ध्यान से सुनो, सुनने जैसी बात। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से मेरी मुलाकात हुई। हजरत हंज़ला कहते हैं, उन्होंने मुझे कहा, हंज़ला आपकी तबीयत का हाल क्या है, कैसे हो? मैंने कहा, हजरत हंज़ला कहते कि मैं तो मुनाफिक हो गया। उन्होंने कहा, सुभान अल्लाह, ताज्जुब की बात, ये क्या बोल रहे हो तुम? मुसलमान कभी मुनाफिक होता है? तो हजरत हंज़ला कहते हैं, मैंने कहा, हकीकत यह है कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते हैं, आप हमको जन्नत और जहन्नम के मौजू पर वाज़ो नसीहत करते हैं, तो ऐसा लगते हैं कि अब जन्नत और जहन्नम को आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले जाते हैं और अपनी आलो औलाद और मालो मनाल में बैठ जाते हैं, खेती बाड़ियों में और बिजनेस और व्यापार में चले जाते हैं, तो हमें बहुत सी चीजें भूल जाते हैं। ये शुरू में जब नए नए ईमान लाए थे उस वक्त के हालात बयान कर। सो में हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमा रहे, मैं हजरत हंज़ला फरमा रहे, मैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, एक लाइन छूट गई, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और अपनी आला औलाद के पास बैठते हैं तो हमें बहुत सी चीजें अलग नजर आती, यानी बाहर निकलकर हम अल्लाह को जैसे ऐसा लगता है जैसे भूल गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया, अल्लाह की कसम, ये शिकवा, ये शिकायत तो हमको भी ऐसा लगता है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बड़ा नेक माहौल लगता है और घर के बाहर जरा माहौल बदल जाता है। तो हजरत हंज़ला ने फरमाया, मैंने कहा, सो मैं और अबू बकर चल पड़े, हजरत हंज़ला और अबू बकर चल पड़े वहां से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। कौन? हजरत हंज़ला और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल,
हंजला तो मुनाफिक हो गया, मैं मुनाफिक हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वो कैसे, यानी आप मुनाफिक कैसे हो गए? मैंने कहा जब हम आपके पास होते हैं और आप हमें जन्नत और दोज़ख का वाज करते हैं तो हमारी रूहानी ताकत बदल जाती है, गोया कि हम जन्नत और जहन्नम को आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब आपके पास से उठकर चले जाते हैं, अहलो यार और दुनिया के साजो सामान में मशगूल हो जाते हैं, तो हम अपनी हालतों को जो आपके पास होती है उसको भूल जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर तुम लोग इसी हालत पर बरकरार रहते जैसे मेरे पास होते हो और अल्लाह के जिक्र में ऐसे मशगूल रहते हो जैसे मेरे पास रहते हो, तो फरिश्ते तुम्हारे बिछोने और तुम्हारे रोडों पर तुम्हारे मुसाफे के लिए तैयार लाइन में खड़े। इसीलिए हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि भाई जो मस्जिद वाले अमाल है, उलमा के पास बैठे होते हैं या तालीम में बैठे होते हैं, ये नहीं कि घर जाकर सब भूल जाए। इसीलिए अकाबिरीन क्या बतलाता है, सारे अकाबिर, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को देख लो, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह, हजरत मौलाना याकूब साहब नानोती रहमतुल्लाह, शेखुल हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह, अक्सर की मवाइज और बयानात में लिखा है कि रोजाना तुम्हारे घर में 5-10 मिनट कुरान हदीस नहीं होगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में कभी बरकत नाज़िल नहीं करेगा। 5 मिनट में बोलो ना, इंशाअल्लाह करोगे ना। रात को खाना खाया कि भाई 5 मिनट अपनी तालीम फजाइल अमल लेकर बैठ जाओ। अभी तमिलनाडु से एक जमात आई थी दीवा गांव। मैं तमिलनाडु गया हूँ मगर उनके जिले में नहीं गया था। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा था, मैंने उनको कभी नहीं देखा। उन्होंने नमाज में मेरा चेहरा देख लिया। तमिलनाडु की जमात थी। देखो सोचो जरा, बोलता हूँ यहाँ और लोग कहाँ सुन रहे हैं? तमिलनाडु। क्या आप वही मौलाना है जो सूरत को पीर के दिन बयान करते हैं? मैंने कहा हाँ। मैं कहा आपको कैसे मालूम? तो कहा हम रोजाना लाइव सुनते हैं बराबर हर पीर को। तो कहा फजाइल अमल पर बहुत बहुत ज्यादा ताकीद है। कहने लगे कि हम दिल्ली से जब निकले हैं मशवरे में, जो सूरत क्या मस्जिद का नाम नहीं निजामुद्दीन नहीं, फजल इलाही, जब वहाँ मशवरे से निकले तो वहाँ दिल्ली की जो दुकानें हम जब गए कि हमको नई फजाइल अमाल खरीदनी है, तो दुकान वाले ने कहा, ये जो जमात वाले कह रहे थे वो कह रहा हूँ कि भाई ये गुजरात के कौन मौलाना है? कहा कि रोजाना 1000 से ऊपर फजाइल अमाल हमें चमके देनी पड़ती। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मैं मीनारा मस्जिद से बोलता हूँ और कहाँ से ऑर्डर जाते हैं। अब जिस घर में पढ़ते होंगे बेशक बोलो ना, मुझे सवाब मिलेगा कि नहीं? ये फजल भाई को मिलेगा, फजल भाई ने मुझे यहाँ बुलाया था, इनको भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। जो असबाब बनते हैं वो मिलेगा। अब मैं उस दुकान वाले को भी नहीं जानता हूँ जो फजाइल अमाल छापता है, कोई अकेडमी वाला। ये भी परसों की बात है, परसों की बात। तो आप क़यामत पर भी बहुत बोलते हैं भाई। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब, इसमें पूरा कुरान और हदीस भरा हुआ है। हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने भतीजे हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की थी कि बेटा ज़करिया, अल्लाह ने आपको बहुत इल्म से नवाजा है, बस काम मैं शुरू कर दूँ तो किताब का मवाद लिख दे, अल्लाह तुझे भी जरिया बना देगा, मुझे भी जरिया बना देगा। चचा भतीजे ने जो काम शुरू किया आज उसमें वो बरकत है कि कुरान पाक के बाद अहादीस की जितनी किताबें हैं जैसे वो मकबूल हुई, बेशक बोलो फजाइल अमाल को भी अल्लाह ने इतनी मकबूल की। आज रोजाना आप फजाइल अमाल पढ़ेंगे, हदीस आएगी, कुरान की आयत आएगी। शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का मैं लोगों को तारुफ कराता हूँ कि 20 बरस मदीने पाक में बैठकर अरब उलमा को बुखारी का दर्स सुना है अरबी में। वो शेख ज़करिया है, और वो शेख ज़करिया है फजाइल अमाल वाले जिन्होंने वहां बैठकर 20 साल तक बुखारी का दर्स तो दिया अरब के उलमा को, मगर जब वफात हुई, मौत आई तो मदीना मुनव्वरा में, और हमारे 4 इमामों में एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह, उनके बिल्कुल बगल में उनको जगह। कोई छोटी मोटी चीज है? इमाम मालिक रहमतुल्लाह, अल्लाह अकबर,
कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ भी बाद में आई, चाहे बुखारी का दर्जा सबसे ऊंचा हदीसों, याद रखना बुखारी शरीफ का दर्जा, बोलो जोर से, सबसे ऊंचा है। मगर कुरान पाक के बाद मार्केट में अगर कोई सबसे पहले किताब छप कर आई हो तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुवत्ता मालिक, जो डिलीवरी के वक्त में अक्सर इस्तेमाल करने को कहता हूँ, वो हदीस की पहली किताब है, दुनिया में पहली किताब ये आई थी, मुवत्ता इमाम मालिक। उनके उन इमाम मालिक के बगल में शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की खबर मुबारक है, और सारे अरब उलमा ने उनको कफन दफन कर है। वो पूरा अरबस्तान जमा था उनके जनाजे में, पूरा अरबस्तान, जितने एयरपोर्ट है ना, कितने साल हो गए हो, 30-35 साल से ऊपर हो गए शेख के जनाजे, जितने जिद्दा रियाद और इसके सारे पूरे एयरपोर्ट इतने फुल थे अरब के छोटे छोटे फ्लाइटों से गल्ला, वो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह। मगर अल्लाह ने ऐसा काम लिया फ़ज़ाइल अमाल के जरिए से कि सारी दुनिया में फैले। तो आप सलासम की मजलिसों में भी कुरान हदीस होता था, और सब मिलकर बोलो फ़ज़ाइल कुरान, फ़ज़ाइल अमाल में भी क्या है, कुरान और, ज़रा ज़ोर से बोलो ना, हाँ ये मैं समझाना चाहता हूँ। बहुत लोग बहकाने वाले मिलेंगे, खामखा ऐसे ही। एक और मिसाल दूँ आपको, देवबंद में एक बहुत बड़े आलिम पढ़ाते बढ़ाते नहीं, किताबें लिखते रहते, उनके ख्यालात जो है जमात इस्लामी के थे, यहाँ सूरत भी आकर गए हो। उन्होंने शेख ज़करिया की फ़ज़ाइल आमाल के खिलाफ एक मुस्तकिल किताब लिखी जवानी। अब सोचो, अभी सुनाऊं, आगे सुनो, सुनने जैसी बात। जोश में तो लिख डाले कि शेख ज़करिया की रहमतुल्लाह अलैह किताबों में ये गलती है, उसका जवाब हमारे देवबंद के उलमा ने दिया, और ऐसा जवाब दिया, तो जोश में किसी ने कहा तो लिख दिया, जमात इस्लामी ख्याल के थे, पर हमारे उलमा ने देवबंद से उसका ऐसा जवाब दिया कि उसी दिन जब उसका जवाब पढ़ा ना, तो ऐसी तौबा कर ली कि फ़ज़ाइल आमाल की फजीलत पर मुस्तकिल जिन्होंने खिलाफ लिखा था उन्होंने एक दूसरी किताब लिखी, और आज अल्लाह के फजल से हमारी जमात में शामिल हो गए, और अभी सूरत में या उनमें दारुल है ना, वहाँ भी तशरीफ लाए थे। ताबिश मेहदी नाम उनका, मौलाना ताबिश मेहदी, अभी तो 85 साल की उम्र, अभी हट्टे कट्टे बहुत ना, जगह जगह जब भी जहाँ भी जाते हैं तो बयान में भी कहते हैं फ़ज़ाइल अमल की तालीम होती है आपके घर, फ़ज़ाइल अमल की तालीम होती है आपके घर। शेख ज़करिया के खिलाफ किताब लिखी फ़ज़ाइल अमल, उसका जवाब हमारे उलमा देवबंद ने दिया, दारुल देवबंद से छपी, और ऐसा जवाब आया कि तौबा कर ली, और फिर अल्लाह से 2 रकात नमाज पढ़ के लिखा है अंदर कि मैंने अल्लाह से तौबा की कि अल्लाह ये किताब तो बड़ी फजीलत वाली है, मेरी गलती थी। इंशाल्लाह बोलो ने पढ़ोगे तालीम, आप दोबारा याद रखो, सीधे एक हफ्ते में आप एक बार यहाँ बैठते वो नहीं, या घरों पे लोग बैठकर सुनते हैं, आपके घर में जो 5 मिनट कुरान हदीस की तालीम नहीं होगी, रहमतें बरकतें कभी नहीं देखो, जिंदगी का सुकून भी नहीं मिलेगा। अब दुनिया भर की झंझट लेकर दुकान से आए, फैक्ट्री से आए, खेती बाड़ी से आए, समझे, 5 मिनट तालीम करो, अल्लाह की कसम जो सारा झंझट और सारी परेशानी अल्लाह को कुरान के एक आयत से या हदीस से मिटा दे। भाई बोलो ने मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे, ईमान होना चाहिए, यकीन कमजोर है हमारा। सहाबा का दिल कितना साफ है, देखो कितने साफ दिल के होंगे कि अल्लाह के रसूल आपकी मुबारक मजलिस में हम बहुत अच्छे इंसान नजर आते हैं, मगर बाहर जाते हैं तो हमारी कैफियत अलग हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा ईमान बनाओ कि जो मस्जिद वाले अमाल में तुम्हारा ईमान है वही अमाल मस्जिद के बाहर होंगे तो अल्लाह के फरिश्ते रास्तों पर तुमसे मुसाफा करें और अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे सरों पर साया करें। दूसरी हदीस में फरमाया तुम्हारे बिस्तरों पर अल्लाह के फरिश्ते मुसाफा करने आए। इतना ऊंचा मकाम हो जाता है। आज लोग परेशान क्यों? पैसा तो बहुत होता है। अभी लास्ट पेशेंट जो है ना, नबी की बात कर रहा हूँ, आज 86 के करीब पेशेंट थे। आज गुज़िश्ता पीर को 61 थे, इससे आगे 94 थे। ये मैं आपको तादाद इसलिए बतला रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे कैसे। लास्ट पेशेंट जो थे ना, उनके पास करोड़ों रुपए,
ये अल्लाह का कलाम मेरे हाथ में है। करोड़ों रुपए हैं उस शख्स के पास। तो मेरे सामने ही दोनों मियाँ बीवी लड़ रहे थे, यहाँ ये इसकी शिकायत कर रहे थे, इसकी शिकायत कर रहे थे। तो मैंने इनको पूछा ध्यान से, मैंने कहा पैसे की कमी आपके यहाँ? तो कहा मौलाना पैसे की कोई चीज़ की कमी नहीं, कोई चीज़, करोड़ों रुपए अल्लाह ने। ये इनकी ज़बान की बात कर रहा हूँ, मैं उनके घर देखने नहीं गया। मैंने कहा फिर आप लड़ाई क्यों करते हैं? दोनों खामोश। मैंने पहला सवाल किया, तुम सच बताओगे तो मैं सवाल कहाँ बोलूँ? क्या नमाज पढ़ते हो दोनों? तो कहा नहीं। तो कौन सी नमाज पढ़ते हो? तो कभी एक आध मगरिब मिल गई या ईशा मिल गई। एक सवाल पहला ये किया। मैंने उनसे पूछा रोज़ा? तो क्या रोज़े तो हमारे दोनों के बराबर होते हैं। फिर तीसरा सवाल किया कि ज़कात पूरी निकालते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो क्यों? तो क्या कोई चंदे वाला आ जाते हैं तो दे देते हैं। मैंने कहा 1 लाख रुपए पर 2500 रुपये ज़कात वाजिब है। फिर चौथा सवाल मैंने किया कि हज हो गया आप लोगों का? तो कहा नहीं। अगर हज फ़र्ज़ है कि? तो कहा है। मैंने कहा फिर आपके घर में सुकून कैसे आए? ये 5वां सवाल ये किया, जो लास्ट सवाल। अगर घर में 2-3 मिनट कोई चीज़ दीनी बातें होती है तो कहा कभी नहीं। मैंने कहा फिर आप लिख लो, कागज़ पर लिख लो सोने के पानी से, आपके घर में कभी से झगड़े ख़त्म ही नहीं। आप खुद फैसला करो, आप अल्लाह के घर में बैठे हो। जो आदमी खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्म को तोड़ता हो, भाई जोर से जवाब दो, घरों में सुकून आए? कभी नहीं आए। ये उनकी जो जबान थी वो मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। बाज़ दफा घरों में दीन होता है, आप नमाज पढ़ रहे, रोजे भी रख रहे, ज़कात भी दे रहे हैं, अगर कुरान की तिलावत नहीं या घरों में दीनी माहौल नहीं, या 2-5 मिनट भी आप घर में 2-4 कोई कुरान की आयत या हदीस का तर्जमा भी नहीं होता है, भले आप अमाल अपने जगह कर रहे हैं, पर अंदर का सुकून जो है ना, अंदर का सुकून तो कुरान हदीस के उसके साथ सुनने से ताल्लुक है कि नहीं? हाँ, लिख लो आप ये बात। इसीलिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से क्या फरमाया, जैसे मेरी मजलिस में रहते हो बाहर वही हालत हो जाएगी, तो अल्लाह के फरिश्ते रोडों पे तुम्हारे मुसाफिर करें और फरिश्ते से आया करें। अब हमारा ईमान है कि भाई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब ऐसे बन जाएंगे तो अल्लाह के फरिश्ते हमसे मुसाफा करें। मालूम हुआ कि ऊंचे किस्म के तक़वे से हर वक्त मुत्तसिफ रहना हर इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि जब आदमी कुरान और हदीस पर मुश्तमिल वाज़ और नसीहत सुनता है तो उसके ईमान में जोर से बेशक बोलो इजाफा होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मस्जिद में मेरे पास तुम सुनते हो वो घर पर करते हो जाओ। फिर बीवी बच्चों में रहकर, साजो सामान में रहकर भी सब चीजें होती। तो दोनों को फिर मैंने समझाया और सब कमियां बताई और लिख के दे दिया कि ये करो, ये करो, और दोनों को कहा कि हर दोनों में से हर एक खामोश रहने की आदत डालो। एक बोले तो दूसरा खामोश रहे, ये बोले तो ये भी खामोश रहो, और ये अमाल शुरू करो। ये आज की बात आपको बतला रहा। अल्लाह ताला हम सबको घर घर कुरान हदीस की रोजाना तालीम की तौफीक अता फरमाए। आगे की हदीस आ रही है, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, मा मिनल क़ुलूबि क़ल्बुन इल्ला वलहु सहाबतुन कसहाबतिल क़मर, बैनल क़मर मुज़ीउन इज़ा अलतहु सहाबतुन फ़अज़लम इज़ा तजल्लत अन्हु फ़अज़ा। रवाहु अबू नुऐम फ़िल हुलिया वद्दैलमी। हज़रत अली बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, ये ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नई चीज बतला रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद के सामने आकर चांद की रोशनी को खत्म या मध्यम करने वाली बदली बादल की तरह हल दिल पर बदली छा जाती। आप देखते हैं कि चांद चमक रहा होता है, अचानक उसके सामने बदली आ जाती है और वो अंधेरा हो जाता है। इसी तरह मोमिन के दिल पर भी दुनिया की चीजों की एक बदली आ जाती है जो उसके दिल को अंधेरा कर देती है। और ये क्या है? रात दिन दुनिया में घुसा रहना, रात दिन पैसा 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 पैसा। आगे बहुत अजीब और गरीब हदीस आ रही है, भाई पैसा कमाओ। मैंने आपको आगे भी कहा था, करोड़पति नहीं अरबपति बनो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है, वो फरमाती जो मुसलमान अपने पैसे में रोजाना ज्यादती नहीं करता वो हलाल रोजी से, तो फरमाया वो रोजी को, हलाल रोजी को बढ़ाएगा, वो भी ईमान का हिस्सा है।
मगर रोजी इस तरह नहीं कमानी है, बेशक बोलो जोर से कि अल्लाह के हुक्म छूट जाए। भाई जोर से बोलो ना। हाँ, ये चीज है। हम लोग इस तरह कमाने की फिक्र में रहते हैं कि चाहे अल्लाह के हुक्म छूट जाए, कुछ नहीं, जुमा जुमा नमाज पढ़ो, ईद की नमाज पढ़ो, ऐसा समझते हैं पक्के मुसलमान। तो देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि बाहर के दुनिया के हालात से, जैसे आसमान पर बादल आ जाती है, सूरज छुप जाता है, इस तरह गुनाहों की वजह से या दुनिया के हालात भी, दिल पर एक बादल काला आ जाता है जिसकी वजह से ईमानी कैफियत खत्म हो जाती है। इसलिए कुरान और हदीस की मजलिसों में बैठने का हुक्म आया है कि इसको खत्म करने के लिए कुरान और हदीस चाहिए। मुसलमान के दिल की कैफियत बदलती रहती है। जब वो नेकियों के रास्ते पर चलता है तो वो चांद की तरफ चमक रहा होता है और उसकी रूह को हकीकी सुकून नसीब होता है। देखो क्या कह रहे हैं, जब नेकियों की राह पर चलता है तो दिल को सुकून मिलता है, लेकिन बाज वक्त शैतान के वरगलाने से वो बुराइयों के कीचड़ में फंस जाता है। ऐसे में उसके दिल की चमक दमक खत्म हो जाती है जब गुनाहों में चला जाता है, और वो काले गुनाहों की वजह से दिल काला होके वो काले रंग में डूब जाता है। जब अपनी गलती का एहसास होता है और अपने रब की तरफ मुतवज्जे होकर तौबा करता है और अपने गुनाहों पर पछतावे का इजहार करता है, तो फिर दोबारा उसका दिल साफ और नूरानी बन जाता है। ये है चीज कि भाई ऐसा हो जाए तो दोबारा आदमी नेक राह की तरफ आ जाए। जैसे बदली के हट जाने के बाद चांद दोबारा चमकना शुरू हो जाता है, गुनाहों के हटने के बाद और दुनिया की आलाइश हटने के बाद, बेशक बोलो जोर से, दिल की नूरानी कैफियत भी बदल जाती है। हाँ, इसलिए आदमी को सोचना चाहिए कि जब बाहर के हालात गंदे कर दे दिल को, तो इस बादल को हटाने के लिए कुरान हदीस की तरफ आना पड़ेगा। आगे की हदीस आ रही है कि कौन सा माल बेहतर है। अन सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन लयत्तखिज़ अहदुकुम क़ल्बन शाकिरन व लिसानन ज़ाकिरन व ज़ौजतन सालिहतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिर। क्या बेहतरीन हदीस है। अंदर वाले भी ध्यान से सुने, जो घरों पर मर्द औरतें सुन रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर कोई शुक्र करने वाला दिल रखे। सब मिलकर जोर से बोलो, कैसा दिल? हर हाल में, अच्छे हालात हो या बुरे हालात, ये समझे अल्लाह तेरा शुक्र है। हर हाल में बुरे हालात हो तो भी ये समझे कि मेरे लिए अभी यही हालात अच्छे हैं। अगर मेरे लिए पैसों वाले या और हालात होंगे तो शायद मेरा ईमान बिगड़ जाता। आदमी ये सोचे। तो नंबर 1 पर फरमाया, मर्द हो या औरत, हर कोई शुक्र करने वाला दिल एक। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र करने वाली जुबान। आदमी तन्हाई में हो कि मजमे में बैठा हो, कहीं भी हो, प्लेन में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, अल्लाह का जिक्र हमेशा जारी रखे। और नंबर 3 पर फरमाया, ये तीसरी वाली खास ध्यान दीजिए, जिनकी शादियां नहीं हुई वो खास ध्यान दें, कि ऐसी बीवी तलाश करो नेक जो तुम्हें आखिरत के अमाल पर मदद करने वाली। ऐसा नहीं कि तुमको शादी के दिन यूं कहे कि दाढ़ी निकाल डालो, कफनी पायजामा छोड़ दो, अरबी ड्रेस छोड़ दो, हैं, तुमको शर्ट पैंट पर ले आए और यूं के टाई बांधो, पैंट बांधो। फरमाया ऐसी नेक बीवी ढूंढो जो तुम्हें आखिरत के कामों में, जोर से बोलो, कैसी, क्या करने वाली? मदद करने वाली। जोर से बोलो, क्या करने वाली? हाँ, मालूम हुआ जींस पैंट ने जर्सी वाली ढूंढने का हुक्म नहीं, दीनदार बापर्दा। इसलिए मिशकात शरीफ में एक हदीस आई कि निकाह करना हो तो 4 चीजें इंसान देखता है। लिमा लिहा, या तो इसलिए शादी करता है कि बीवी वाले बहुत पैसे वाला है, मैं 56 करोड़ की चौथाई तो मिलेगी मुझे। बीवी बोल नहीं, बात सही है बिल्कुल। आज एक बहन आई थी, अल्लाह ने की दे, क्या मोहल्ले का नाम दे, उसने कहा कि मेरे अब्बा को अल्लाह ने बहुत दौलत दी, मेरे शौहर के पास कुछ नहीं था, तो मैंने मकान भी खरीद के दिया और मैंने गाड़ी भी खरीद के दी। आज ही कह रही थी। तो कोई खुशी से दे अपने शौहर को मदद, ये भी तो आखिरत के मामला में मदद है कि नहीं? आपके पास मकान नहीं था, अल्लाह ने उसको बाप के हिस्से में दिया तो आपको मकान लेके दिया, गाड़ी लेके। मैंने कहा तो तेरा शौहर कितना खुशकिस्मत है कि मकान भी मिल गया बैठे बैठे और गाड़ी भी मिल गई। अब तो बीवियां ऐसी है कि पहले गाड़ी मांगती है कि शादी की और
जहेज में 4 व्हील गाड़ियां दिलो। गुजरात में उल्टा है, यूपी में लड़की वाले से मांगते हैं, यहाँ गुजरात में लड़की वाले लड़के वालों के पास मांगते हैं। तो भी अल्लाह का शुक्र है गुजरात में अच्छा है, यूपी में तो बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी बीवी ढूंढने का हुक्म है। हाँ, वो हदीस सुन लो, या तो इंसान माल देखता है शादी के वक्त, एक वली जमालिहा, या खूबसूरती देखता है, तो ये भी नेमत है, कोई हर्ज नहीं, ताकि किसी दूसरी औरत पर निगाह न जाए। वली जमालिहा, औरत खूबसूरत हो। और तीसरी चीज फरमाया वली हसबिहा, औरत का खानदान अच्छा हो। अब ऐसी जगह शादी करने जा रहे, मालूम है कि उसका बाप जो है शराब का धंधा करता है, आपको मालूम है पक्का, और फिर आप उसी बेटी से शादी कर रहे हैं, उसके पेट में तो हराम माल गया। वो नमाजी नहीं, वो बापर्दा नहीं, कुछ नहीं, हसब अच्छा नहीं। हसब अच्छा होगा दीन से। जरा जोर से बोलो, मैं हसब और नसब किससे अच्छा होगा? दीन से। और नंबर 4 पर फरमाया वली दीनिहा, बीवी के अंदर चौथी चीज नंबर लास्ट में फरमाया दीन पर खास ध्यान देना। फदफुर बिदाति दीन तरिबत यदा, अगर दीनदारी नहीं देखी तो तेरे हाथ कीचड़ में चले जाए। क्या मतलब कीचड़ में चले जाने का? आप सवासम फरमा रहे तेरे हिस्से में परेशानी के सिवा कोई काम आदमी है अगर बीवी तेरी दीनदार नहीं, जो उमूर आखिरत में, आखिरत के मामलात में तेरी मदद न करे, वो बेकार है। 3 चीजें फरमाई, शुक्र करने वाला दिल, ये सबक याद करने का है, जोर से बोलो, कैसा दिल? हर हाल में शुक्र करे। और जैसे दूसरा, जिक्र करने वाली जुबान। आदमी, अब तो ये इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर आ गई है, अक्सर आदत है रात सोते वक्त भी, नींद में भी ये कभी कभी उंगली पे ही रह जाती। आदत डालो इसकी। अगर आप दाने वाली तस्वीर रखते तो आपकी मर्जी, मेरे पास तो खजाना इतना होता है चाबियों का, दीन दुनिया का, घर का, मदरसे की चाबियां, तो टूट ही जाती है। तो मैं अब तो यही रखता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक तस्वीर, ये उंगली में भरा दो, बस देखो आप क्या कितना जिक्र कर रहे हैं, कितना दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। ये सब या आप जिस शेख से बैठ हैं, जिस बुजुर्ग से उन्होंने आपको जो मामूलात बतलाए, वो अगर जिक्र आदमी जुबान पर, वह जिक्रन शाकिर व लिसानन ज़ाकिरा, ऐसी अल्लाह जुबान दे जो हमेशा जिक्र करे, कालियां बकने वाली नहीं, हर वक्त हाई दुनिया हाई। अगर हमेशा जिक्र कर रहे हैं, फिर आप धंधे में रहो, खेती बाड़ी में रहो, ये सब अल्लाह के दीन में लिखा जाए। तो दूसरे नंबर पर जिक्र करने वाली जुबान, और तीसरे चीज पर फरमाया आखिरत पर मदद करने वाली बीवी। अब आप कहेंगे कि दूसरी ढूंढने जाएंगे, नहीं, जो है उसी को दीन पर लाओ। अगर वो नहीं, आपको उमूर आखिरत पर मदद नहीं कर रही, और वो होगा आप स्वसम, वही ये बाप जो पूरा शुरू हुआ ना, वही कि घरों में दीनी माहौल पैदा करो। जरा जोर से बोलो भाई, घरों में दीनी माहौल पैदा करो, फिर ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हजरत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, जब ये आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, जरा ध्यान से सुन लो, और जो लोग सोना चांदी का खजाना जमा करते हैं। तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे, सहाबा ने कहा सोने और चांदी के बारे में तो ये वईद नाजिल हो चुकी है कि सिर्फ सोना चांदी जमा करते हैं और ज़कात नहीं निकालते तो ये माल उनके लिए सांप बनकर कब्र में और आखिरत में आएगा और उसको काटेगा। कहा ये तो मालूम है, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सा माल बेहतर है, ताकि उस माल का हासिल करने का हम एहतिमाम करें। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन माल वो है कि जिक्र करने वाली जुबान हो, शुक्र करने वाला दिल हो, और वो मुसलमान औरत तुम्हारे निकाह में हो जो तुम्हें आखिरत के मामले में मदद करे। अभी एक साहब ने शादी की, ऐसे ही दीनदारी नहीं तलाश की, ये सुनने जैसा वाक़या है, आप उसको हंसने में निकाल देंगे। उसने सब देखा, ये भी का ताजा किस्सा, वो केस में मैं खुद मौजूद था, अल्लाह पाक गवाह है। दीन नहीं देखा था लड़की ने,
केस लड़का लेकर आया, फिर लड़की वाले भी आए थे कि मौलाना ये मसला हो गया, मसला हल करो। मसला छोटा सा था, मगर उस लड़की को दीन नहीं मिला था। दीन मिला हो तो आदमी को, जब आप बेटी की शादी कराए तो उसको ये एहसास दिलाओ कि ससुराली माँ बाप भी हदीस में तुम्हारे माँ बाप के बराबर। भाई जोर से बोलो, ससुराली माँ बाप भी किसके बराबर है? इसलिए मसला बतला वक्त होने जा रहा है कि अगर ससुर यानी बाप जवान है और बहू भी जवान है, बहू तो अभी नहीं आई, और ससुरा भी जवान है, लड़के का बाप, तो दोनों के बीच में अल्लाह की तरफ से पर्दे का हुक्म, जोर से बोलो नहीं, भाई जोर से बोलो ना, दोनों के बीच में पर्दे का हुक्म क्यों? दोनों को बाप बेटी बतलाया, जरा जोर से बोलो ना ताकि सबक याद रहे। दोनों को क्या बताया? हाँ, भले वो ससुरा है ये बहू। इसी तरह इधर जवान हो और सास जवान हो, बुढ़ी नहीं हो गई, तो अभी अल्लाह ने दोनों के बीच में, जोर से बोलो, पर्दे का हुक्म, दोनों को एहसास दिलाया कि ये माँ और बेटे के बराबर, ये अल्लाह का हुक्म है। अब वो किस्सा ऐसा सामने आया कि वो लड़की गई और ससुरबाजी को हर 1 घंटे में चाय पीने की आदत थी। 1 घंटे में, बोलो ना भाई, अब वो मान लो कि 6 घंटे सोते होंगे तो दूसरे कितने घंटे हो गए? 18 हो गए, तो 18 कप चाय पीते थे। ये जो उसने सुना है वही कह रहा हूं, या मान लो 1 आध कम होता होगा, तो 8-10 दिन तो लड़की ने चाय बनाई, फिर उसका पिता गया वो लड़की का, तो ससुरी को क्या कहती है मालूम है? क्या पप्पा मैं तुम्हारे लिए यहाँ चाय बनाने के लिए आई हूँ, चाय पीना हो तो बड़ा पतीला चढ़ा दो ना, थर्मस में भर के पिया करो, कि मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने नहीं आई। वो बुढ़े का पिता गया तो लड़के के कहे यहाँ है ना, अब भी इसको तलाक दे दे, अब भी तलाक दे दे। वही कोई तलाक देने की चीज? मैंने कहा तुम्हारे लड़की की भूल है, तूने सब देखा, तूने दीनदारी देखी, पर्दा भी नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ती, जुमा की नमाज नहीं पढ़ती, अल्लाह अकबर, औरतों पर जुमा तो फर्ज नहीं, कम से कम जोहर की बरकत से कुछ नहीं, बिल्कुल फैशनेबल। तो मैंने कहा तुम्हारे लड़की की भूल है ना, कम से कम थोड़ा पूछते तो सही कि लड़की दीनदार है कि नहीं, जुबान की तो लंबी नहीं है, कुछ पूछना चाहिए अड़ोस पड़ोस वालों से। फिर हमको बीच में रखा, वो लड़की को भी समझाया, उसके घर पे जाके उनके ससुरा को भी समझाया कि अभी नादान बच्ची है, अभी इसके बाप की भूल है, हम मानते हैं कि इसको स्कूल पढ़ाई मगर मदरसा नहीं पढ़ाई, उसकी नौबत आई, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया। हम लोग यही हम आपको बार बार कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम से आपको कौन रोकता है, मगर मदरसा मत छुड़वाओ, मदरसे छुड़वाएंगे ये तुम्हारी औलादे में, तो कोई भी हो, हर एक को कहता हूँ आपकी औलाद आपके हाथों से निकल जाए, आप अपनी आंखों के सामने रहोगे। अल्लाह के दीन की बरकत है कि अच्छा नास्तिक इंसान भी बेशक बोलो आस्तिक बन जाता है, गैर मुस्लिम ईमान पर आ जाता है और मोमिन का ईमान मजबूत हो जाता है। पढ़ाई से कौन इनकार करता है? ये मौलवी साहब बैठे हैं मेवात के, पूछो इनके मदरसे में जब पहली बार जाना हुआ तो मैंने कहा कि स्कूल शुरू कराई कि शुरू हो गई, अब तो पूछ लो, मैं दुश्मन हूं तुम्हारे सामने, ये हरियाणा से आए हैं, देख लो, पूछ लो, स्कूल चालू कराई मैंने कराई। दुनिया के साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है, वरना आपकी औलाद आपके हाथों से निकल जाए। कल जुआपुरा से नहीं कहना चाहिए, मगर माहौल ऐसा है तो आप अपनी बेटियों को संभालो, बीवियों को संभालो, नवासियों पोतियों को संभालो, भांजियों भतीजियों को संभालो। कल मुझे वीडियो भेजा, लोग भी ये काम कर, तो बुर्खा पहनकर एक गैर मुस्लिम के साथ वो जा रही, पूरा वीडियो, बहुत पिटाई मारा हमारी सब। ये क्यों? घरों में आजादियां दे रखी, यूं बुर्खा नहीं पहनती, अगर उसके साथ गुनाह करने के लिए जाते तो बुर्खा पहन। कल तेरे मम्मी पापा का नंबर निकाला, उसको फोन किया, तुम्हारी लड़की कहाँ? तो क्या सहेली क्या गई? कहा तुम्हारी लड़की इसके साथ आओ, इधर आओ। ये हालात है, ये मोबाइल की आज़ादी। फिर हम जब नसीहत करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है कि भाई स्कूल में पास हो, एसएससी में पास हो, तो मोबाइल हदिया देने की चीज़ है बच्चों को। ये मेरे और आपके जैसे मुसाफिरों का काम है मोबाइल। घर की रानी हो तुम्हारी औरत,
अब उसको दो तो चले, जवान लड़कियां स्कूल जाती, कॉलेज जाती, अब उसको मोबाइल दे दो। और उसके बाद गलत, फिर आपके घरों में दीनी माहौल नहीं, जिसको चाहे मोबाइल नंबर मिल जाता है, शादियों में आराम से लोग दे देते हैं, बेपर्दगी से शादियों में खाना होता है, जहां होता है मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो ये मसाइल आपने खड़े की उम्मत ने, तो ये मसले आज हो रहे हैं। अब आप खुद सोचो, मोमिन लड़की गैर मोमिन के साथ बुर्का पहनकर कहीं जा रही, इसका मतलब क्या हुआ? कहां जा रहे थे वो? या इंसान को अकल नहीं दी अल्लाह ने? इसलिए दुनियावी तालीम के साथ, बेशक बोलो जोर से, दीनी तालीम बेहद जरूरी चीज है। वरना लोगों को यही खबर नहीं, इतनी आजादियां दे रखी बाज मालदारों ने, जिनके घरों में दीन ने, जो चाहे करे, आजादियां दे रखी कि वो अपने मन के मालिक। वो समझते हैं इधर जा रहे काम के लिए, सहेली के पास भी, कहाँ पेपरों में आता है कि गैर मुस्लिम बाप ने बेटी को कहा कि वक्त हो गया ट्यूशन का ही नहीं। मैं खुद अखबार पढ़ता हूँ, आप जो अखबार पढ़ते वही अखबार में पढ़ता हूँ। उसको ढूंढने निकला तो किसी लड़की के साथ घूम रही थी, पुल पे ही मारा, ये मक्के पुल पे, धनाधन मर। पेपर में आया कि वहीं बाप ने पिटाई शुरू कर दी, किसी ने वीडियो कर दी, चैनल वाला पहुंचा, उसने पेपर में दे। अब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमा रहे हैं, इस जिक्र करने वाली जुबान, शुक्र करने वाला दिल, और वो मोमिन औरत जो तुम्हें आखिरत के मामलात में मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम को, मर्दों को भी औरतों को भी, सबसे पहले ये दो चीजें, जिक्र करने वाली जुबान और शुक्र करने वाला दिल, और मोमिन मर्द के लिए ऐसी दीनदार औरत जो आखिरत के मामलात में मदद करने वाली। और जहां मोमिन औरत के लिए नेक होना जरूरी है, मर्दों में भी माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि औरत तो दीनदार बने ना मर्द बेदीन हो जाए, इसका ये मतलब थोड़ी। आप दीनदार हैं तो बीवी भी दीनदार होना जरूरी है, हदीस का मतलब ये। लिहाजा जोर से बोलो, कितनों का दीनदार होना जरूरी है? मियाँ का भी और बीवी का। तो फिर घरों में आने वाली औलादों में भी दीन आए। अब टॉप लेवल की तालीम दो, कौन ना कहता है? डॉक्टर आपकी औलादे बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेक्चरर बने, ये बने, वो बने। हासोट में एक लेडी डॉक्टर आई है, बापर्दा डेंटिस्ट। अब समझ रहे हैं, अगर बाप ने कैसी तरबियत की, गैर महरम मर्द के भी दांत निकालती है तो कभी चेहरा नहीं खोलती। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? हाँ, ये दीन बाप ने तरबियत की उसकी ऐसी। आप करो ना दीन के साथ तरबियत दो, फिर आला तालीम दो, कौन मना करता? तालीम तो अच्छी चीज है। अल्लाह ताला हम सबको जिक्र, ऐसी जुबान जो जिक्र करने वाली हो, और ऐसा दिल जो अल्लाह का शुक्र करने वाला हो। अल्लाह हम सबको ऐसा दिल भी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लो। भाई ये हमारे मौलाना रईस साहब आए हैं, उनके मदरसे में लगभग 3 बार जलसे में जा चुका हूँ। हरियाणा में है ये, और मौलाना के मदरसा थोड़ा कर्ज में भी चल रहा है, और नए नए हैं इस मैदान। अब जाओ वहाँ पर, नए नए हैं इस मैदान में। मदरसे की बिल्डिंग का काम भी चल रहा है, और अभी आपको मालूम है नूह में जो हालात आए मेवात में, उससे मदरसे पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि लोगों के बिजनेस खराब हो गए। तफसील की आपको बताने की ज़रूरत नहीं, अखबारों में, व्हाट्सएप पर सब आया है। तो जब मुसलमानों के हालात बिगड़ेंगे, दुकानें लूट ली गई, समझे आप, बुलडोज़र चला दिए गए और मकानों को, तो जाहिर है मदरसों के जब हालात आते हैं। हम लोग गुजरात वाले इस वक्त अल्लाह का करम समझते हैं कि अभी हमारे हालात ठीक हैं, तो आप हजरात के पास लिल्लाह रकम, ज़कात, सदक़ात, खैरात, सब गरीब बच्चे हैं। हरियाणा मेवात इलाका ही गरीब का, जिनको अल्लाह ने माल दिया हो। अब रमज़ान में देने वाले हैं, तो मसला ये है कि अगर आप कभी रमज़ान से पहले भी दे दें ज़कात, जैसे आप निकालते हैं, तो वो आपकी रमज़ान की ज़कात भी अदा हो जाती है। इसलिए ज़रा मौलाना थोड़े परेशान हैं। अब हजरात से गुजारिश है कि ज़रा दिल खोल कर इमदाद फरमाते जाएँ। अल्लाह हमें इससे बेहतर अजर अता फरमाएगा और हमारे लिए और ज़्यादा रोज़ी के असबाब आसान करेगा। दुरूद शरीफ पढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह अपने फजल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमा। मौला हम बहुत गुनहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ए अल्लाह ये जितना कुरान हदीस सुना है, जिक्र करने वाली ज़ुबान, शुक्र करने वाला दिल, ए अल्लाह और ऐसी नेक बीवियाँ सबको नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे घरों में जो बहुएं आ रही है उसको भी तू दीन अता फरमा। हमारे लड़के जो हमारी औलादों में हमारे बेटे हैं, ए अल्लाह जितने भी हों इन सबको तू दीन से माला माल फरमा। हर मुसलमान को दुनिया की हलाल रोज़ी के साथ, एजुकेशन के साथ, अल्लाह तो दीनी तालीम से भी सरशार फरमा दे। जितनी मुसलमानों में बुराइयां हैं वो कुरान हदीस से दूरी के सबब से है। ए अल्लाह उम्मत को तो दीन की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ये कितनी प्यारी मजलिस पीर को मीनारा मस्जिद सूरत से होती है। कोई तमिलनाडु में सुनता है, कोई यूपी में सुनता है, कोई एमपी में सुनता है, कोई बिहार बंगाल में सुनता है, बेशुमार लोग सुनते हैं। और लोग हम तो उनको जानते भी नहीं, वो कभी मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि हर पीर को हम फला जगह बैठकर आपका बयान सुनते हैं। हे अल्लाह क़यामत बहुत करीब है, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। आज जो हमने दीनी मजलिस सुनी उसमें सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आपके पास होते हैं तो ईमान में बहुत इजाफा होता है, मजबूत होता है। बाहर जाते हैं तो शैतान हम पर गलबा हासिल करने की कोशिश करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जितना मस्जिद में अल्लाह को याद करते हो इतना बाहर अल्लाह को याद करोगे, खेती बाड़ियों में, बिजनेस में, तो अल्लाह के फरिश्ते रास्तों में तुमसे मुसाफा करेंगे, तुम्हारे बिस्तरों पर मुसाफा करेंगे और तुम पर साया करेंगे। ए अल्लाह तो अपने फजल से हमको तो ऐसा बना दे जैसा हम मस्जिदों में रहते हैं। हमारे घर घर फजाइल आमाल की, कुरान हदीस की तालीम रोज रातों को घरों में जिंदा हो जाए। अल्लाह तो ऐसी तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह सारी उम्मत कुरान पाक को डायरेक्ट तो समझ नहीं सकती, उस कुरान पाक का हदीस का एक खुलासा फजाइल आमाल की शक्ल में है। उम्मत को इसे रोज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। 5 मिनट भी उम्मत बैठ जाए तो अल्लाह दिल की हालत और कैफियत बदल जाती। हजरत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके चचा हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने जिस उम्मत के दर्द के साथ ये फजाइल आमाल का काम लिया है, ए अल्लाह तो अल्लाह आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। उम्मत को इस तालीम पर आने की तौफीक अता फरमा। हम सबको मस्जिद वार जमातों में बैठने की तौफीक अता फरमा। उलमा के बार बार बयानात हो, अल्लाह इसकी उम्मत को तौफीक अता फरमा। जो मालदार लोग हैं इन्हें ये तौफीक अता फरमा कि उलमा को बार बार बुलाकर रात के बयानों में, इसी तरह जुमा के बयानात में बुलाकर उम्मत को दीन उलमा समझाएं। अल्लाह इससे भी बड़ी नेकियां फैलती है। दावत व तबलीग के काम में उम्मत को जोड़ने की तौफीक अता फरमा। घर घर तालीम जिंदा फरमा। इस दावत के काम से उम्मत को मोहब्बत अता फरमा। खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैत होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। कुरान हदीस का मुताला और उसके मुताले की किताबें देखने की उम्मत को तौफीक अता फरमा। हम सब के मरहुमीन माँ बाप की अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। हमारे पास ए अल्लाह आपके बाद अगर कोई सबसे पहला उस्ताद है तो वो हमारे माँ बाप है। अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह तू उनकी मग़फ़िरत फरमा। उनकी कब्रों को नूर से भर दे। उनके एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे सबसे पहले उस्ताद हमारे माँ बाप हैं। मदरसे के उस्ताद बाद में हैं। हमारे सबसे पहले रूहानी माँ बाप। ए अल्लाह आपकी पहचान हमारे माँ बाप ने कराई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान माँ बाप ने कराई। मदरसे भेजा है माँ बाप ने भेजा है, स्कूल भेजा है माँ बाप ने भेजा। आज हमारे पास जो कुछ नेकियां हैं या अल्लाह ये माँ बाप आपके बाद माँ बाप का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके एहसानों को भुलाया नहीं जा सकता। ये अल्लाह तो उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। उनसे राजी हो जा। ये अल्लाह तुमसे राजी हो जा। ये अल्लाह तुमसे राजी हो जा। अब हमारे माँ बाप से राजी हो गए, हमारे लिए दुनिया और आखिरत से बेहतर नेमत। उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमा। उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे। अल्लाह तो उनकी रूह को ये बतला दे कि तुम्हारी औलाद है मस्जिदों में बैठकर माँ बाप के लिए दुआएं मांग रही है। अल्लाह उनका हशर तो नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा। जिनके दोनों माँ बाप जिंदा हैं उन्हें कदर करके उनकी खिदमत की तौफीक अता फरमा। या एक जिंदा है तो खिदमत करके उनसे दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। या दोनों चल बसे हैं तो अल्लाह उनकी कब्र पे जाके
ए अल्लाह ईसाल सवाब की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तुझसे राजी हो जा, उनकी कब्रों को रहमतों से, बरकतों से और मग़फ़िरतों से पूरी तरह ढांप ले मौला। हम सब के यहाँ बैठने को कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मजलिस को जो मीनारा मस्जिद से हो रही, दुनिया भर में लोग सुनते हैं और ये लाइव करने वाले जो दूसरे इसको अल्लाह रिकॉर्ड करके दुनिया भर में पहुंचाते हैं, ये लोग भी जरिया बनते हैं। अल्लाह इनसे लाइव करने वालों को भी बेहतरीन बदला अता फरमा। हमारे सब की इस मजलिस को कबूल फरमा, हमारी बख्शिश का जरिया बना। अल्लाह एक दिन हमारी भी मौत आने वाली है, ईमान पर मौत की भीख मांगते हैं। हम सबको ईमान पर मौत अता फरमा, आखिरत आसान फरमा, कब्र की मंजिल आसान फरमा, कब्र के भीचाओं से हमारी हिफाजत फरमा। हम कब्र में पहुंचे और जन्नत का बागीचा बन जाए, हमेशा के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। अल्लाह ऐसी आसानियां मुकद्दर फरमा। जो लोग परेशान हाल है रोजी रोटी में, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उन्हें उनकी रोजी रोटियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह जिनके सरों पे कर्जे हैं, इस मजलिस में हुई या बाहर, अल्लाह उनकी कर्जों की अदायगी के लिए जल्द से जल्द आसानियां मुहैया फरमा। अल्लाह वो हमसे दुआओं की दरख्वास्त करते हैं, मौला वो हमसे नहीं कहते, वो तो आपसे कहते हैं। अल्लाह उनकी परेशानियों को आप दूर फरमा दें, उम्मत में जो भी मकरूज है उनके हालात को आप ठीक फरमा दें। ए अल्लाह अपना फजल फरमा, अपनी मेहरबानी फरमा, अपनी खुशू की नजर करम फरमा। जिनकी दुकानें नहीं चलती उनकी दुकानें चल जाए, इनके बिजनेस ठप पड़े हैं, जिन पर हालात चल रहे हैं, अल्लाह उनको सुकून कल्बी अता फरमा। अपने फजलो करम से दिल और दिमाग दोनों का सुकून अता फरमा। जाहिरी बीमारियों से भी हमारी हिफाजत फरमा, खासकर हॉस्पिटलों से हमारी हिफाजत फरमा, पुलिस की कचेरियों से हिफाजत फरमा। जो जेल खानों में बंद है, अल्लाह हमारे यूसुफ भाई प्रिंस सोडा फैक्ट्री वाले, उनका बेटा जेल में है, और भी उम्मत के जितने लोग जेलों में हैं, अल्लाह उन सब के छुटकारे के लिए रास्ते आसान फरमा। हे अल्लाह कितनी माँ बहनें हैं बेचारी, उनके हाथ पर मेहंदियां लगी थी, अल्लाह उनके सुहाग लूट लिए गए, और बेचारी शोहरों से मुलाकात भी नहीं करने पाई और उनका सुहाग लूट लिया गया। बेहिसाब मुसलमान अहले ईमान को जेलों में डाल रखा है। कितने दुनिया में ऐसी औरतें भी हैं जिनको पकड़ पकड़ के जेलों में डाल दिया गया। ये अल्लाह हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और होगा तो अधूरा होगा, और आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। दुआओं के सिवा आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। इस उम्मत पर रहम फरमा, अपना गैज़ व गज़ब नाज़िल फरमा, इन ज़ालिमों को हलाक फरमा। ए अल्लाह हम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और होगा तो अधूरा होगा, और आप करेंगे तो पूरा ही करेंगे। जो बेचारे बेकसूर जेलों में डाल दिए गए, ये अल्लाह उनकी गैब से नुसरत और मदद फरमा। अहले ईमान चाहे यहाँ कम तादाद में हो, मगर अल्लाह गैबी नुसरत फरमा। यहाँ हिंदू मुसलमानों में भाईचारा हो, अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। अल्लाह ईमान का बोलबाला हो, इस्लाम का बोलबाला हो, ऐसी गैब से मदद नाजिल फरमा। अल्लाह परेशान हाल जेलों में हो, बीमारियों में हो, हॉस्पिटलों में हो, केसों में फंसे हो, अल्लाह सबको छुटकारा अता फरमा। हर एक की दिल नेक और जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। ए अल्लाह हमने अपना दिल आपके सामने रखा है, उम्मत के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं, आपकी मदद के सब मुंतजिर हैं। गैब से नुसरत नाजिल फरमा, गैब से मदद नाजिल फरमा। तुझे तेरी इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, अल्लाह तो आसमानों जमीनों का मालिक, उसकी कसम कि कुरान और हदीस तेरा कलाम है। अल्लाह इसकी बरकत से उम्मत पर रहम फरमा। आपने इंडिया के बाद इलाकों में जहां मुसलमानों को धकेल धकेल कर निकाल दिया गया, जैसे आपने वहां हमारा हिसाब ले लिया, हर जगह तो हमारा हिसाब ले ले। हम कुछ न करें मगर अल्लाह उम्मत पर आप रहम फरमा, करम फरमा। उम्मत बहुत कमजोर है, हम इकरार करते हैं कि उम्मत में बहुत फसाद फैला हुआ है, उम्मत मुस्लिमा में फसाद फैला हुआ है, मगर अल्लाह ये उम्मत नहीं समझती। कयामत सरों पर आ गई, बड़ी निशानियां शुरू हो गई है, तो अभी उम्मत को कोई फिक्र नहीं है। हमें मालूम है कि उम्मत में बड़ी गफलत है, मगर अल्लाह मदद आपकी चाहिए, आपकी मदद के बगैर कुछ होने वाला नहीं। उम्मत पर रहम फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। ये मदरसे वाले जितने भी आए हैं, ये अल्लाह इस मदरसे वालों को, मस्जिद वालों को भी, और मस्जिद के जो हजरात बाहर रहते हैं मर्द औरतें, उनको भी इस मदरसे की इमदाद करने की सबको तौफीक अता फरमा। ये मौलाना रात भर यहाँ रहेंगे, अल्लाह मीनारा मस्जिद भागल 4 रास्ता सूरत, अल्लाह लोगों की इमदाद की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने दीनी काम हो रहे हैं गैब से उसकी इमदाद फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से, अपने पाक नामों के तुफैल
प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फ़ैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर